जरा तसव्वुर करें, एक माँ, खामोश रात, दिल में खौफ, आंखों में आंसू और गोद में एक नौमौलूद बच्चा। दूसरी तरफ एक जालिम बादशाह जिसका तख्त हिल चुका है। एक ख्वाब ने इसकी नींदें हराम कर दी हैं। ये कहानी है अल्लाह की कुदरत, माँ के यकीन और एक बच्चे जो दुश्मन के महल में पला और एक दिन उसी को मिटा डाला। रात का सन्नाटा था। मिस्र की गलियां खामोश थी, लेकिन इस खामोशी में भी खौफ बोल रहा था। हर बनी इसराइली घर में एक ही सवाल था, अगला दरवाजा किसका टूटेगा। ये वो दौर था जब मां होना जुर्म बन चुका था अगर बच्चा लड़का हो तो। फिरौन, मिस्र का बादशाह जिसे खुद को रब्बे आला कहलाया, इसके महल्लात सोने से जगमगाते थे। इसकी फौजें जमीन को रौंदती थी। लोग इसके नाम से कांपते थे, लेकिन ताकत के इस नशे में एक कमजोरी छुपी थी। एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा, बनी इसराइल की तरफ से आग उठी। इस आग ने मिस्र के महल्लात को जला डाला और इसका तख्त राख बन गया। नींद टूट गई, दिल धड़कने लगा। उसे फौरन नजूमियों, काहनों, ख्वाबों के माहिरीन को बुलाया। उन्होंने कहा, बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को खत्म करेगा। ये सुनकर फिरौन का चेहरा जर्द पड़ गया। खौफ ने फिरौन को जालिम बना दिया और इसने ऐलान कर दिया, बनी इसराइल के हर नौमौलूद लड़के को कत्ल कर दिया जाए, लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया जाए। दायाओं पर जासूस मुकर्रर हो, सिपाही घरों में घुस जाएं। गलियां चीखों से भर गई, माओं की गोदें उजड़ने लगी। हर घर खौफ का किला बन गया। मिस्र की जमीन मासूम खून से तर हो गई। हर औरत खौफ में जीती, छुपती फिरती, अल्लाह से फरियाद करती, मगर रोती नहीं थी कि आवाज ना निकल जाए, किसी को खबर ना हो जाए। ये जुल्म की इंतहा थी। इसी अंधेरे दौर में एक रोशनी ने जन्म लिया। एक घर में एक लड़का पैदा हुआ। ये थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। जैसे ही मां ने चेहरा देखा, दिल ने गवाही दी कि आम बच्चा नहीं है, लेकिन खौफ हर खुशी को निगल रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ईमान वाली, साबिर, एक मां जो डरी हुई थी, बच्चे को छुपाती, दरवाजों पर नजर रखती, हर आहट पर चौंक जाती। कभी संदूक में, कभी टोकरी में, कभी घर के किसी कोने में, लेकिन कब तक? हर आहट पर दिल कांप जाता कि कहीं सिपाही दरवाजा ना तोड़ते। इसी बेबसी में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में एक इल्हाम डाला, इस बच्चे को दूध पिलाती रहो और जब खतरा महसूस करो तो इसे दरिया में डालना। हम इसे तुम्हें वापस लौटा देंगे और इसे रसूल बनाएंगे। यह हुक्म सुनना आसान था? नहीं, लेकिन यकीन मजबूत था। एक रात मां ने लकड़ी का मजबूत संदूक बनाया, दरवाजों को बंद किया, दरारों को बंद किया, हर कील के साथ दिल में दुआ ठोंकी। लकड़ी का एक संदूक तैयार हुआ, नरम कपड़ा बिछाया, मां ने बच्चे को सीने से लगाया, आखिरी बार चूमा और कांपते हाथों से संदूक में डाल दिया। रात के अंधेरे में दरियाए नील के किनारे मां ने संदूक दरियाए नील की लहरों के हवाले किया और दिल अल्लाह के हवाले कर दिया और कहा, ए अल्लाह, मैं इसे तेरे सुपुर्द करती हूं। यह दरिया नहीं था, यह अल्लाह की हिफाजत की गोद थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर से संदूक को देखती रही, छुपकर, खामोशी से, क्योंकि अल्लाह का वादा पूरा होने वाला था। ये कोई आम संदूक नहीं था, ये वही का मुसाफिर था। मोजें इससे ना टकराई, ना इसे डुबोया, बस बहाती रही। एक रोशनी की हाले में संदूक बहते बहते वहां पर पहुंचा जहां फिरौन की ताकत का मरकज था। फिरौन का महल, नहर बीच में से गुजरती हुई, उस लहरों पे संदूक तैरता हुआ। महल की लोंडियों ने संदूक देखा, खोला तो एक खूबसूरत नूरानी बच्चा मुस्कुरा रहा था। फिरौन की बीवी आसिया बच्चे को देखते ही बोल उठी, ये बच्चा मेरी आंखों की ठंडक है। फिरौन बोला, इसे कत्ल कर दो, ये बनी इसराइल में से होगा। आसिया ने जवाब दिया, नहीं, शायद ये हमें फायदा दे, हम इसे अपना बेटा बना लेते हैं। अल्लाह ने दिल बदल दिए
اور یوں جس بچے کو قتل کرنے کا حکم تھا وہی فرعون کے محل میں پرورش پانے لگا۔ یہاں اللہ نے ایک اور معجزہ دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ نہ پیتے، محل پریشان ہو گیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام کی بہن آگے آئی اور کہا کہ ہمیں ایسی عورت بتاؤں جو اس بچے کو دودھ پلا لے اور اس کو اچھی طرح پالے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں، وہ تو اسی کی تلاش میں تھے۔ تو وہ عورت کوئی اور نہیں، خود موسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، اور یوں بچہ ماں کو واپس ملا، اجرت بھی ملی، اور بچہ فرعون کے محل میں پلا، اور اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہوا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ تقدیر اٹل ہے، جو اللہ پاک طے کر دے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ سب فیصلوں سے بلند ہوتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو، اور جب سب راستے بند نظر آئیں تب بھی اللہ کی مدد سب سے قریب ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ طاقت، سازش اور ظلم کبھی بھی اللہ کے منصوبے کے آگے نہیں ٹھہر سکتے۔ اگر نیت خالص ہو اور بھروسہ اللہ پر ہو تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے مگر کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔